दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम माधुरी है और मेरी उम्र 24 साल है और मेरे पति का नाम अर्जुन है। हम पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अर्जुन आदत के बहुत अच्छे थे और एक सुलझे हुए आदमी थे। लेकिन मेरी कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद एक दो बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और अर्जुन की कम सैलरी पर गुजारा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, जबकि कोई घर में मदद करने वाला भी नहीं था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी औरतें गुजरती हैं, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ हुआ उसने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उन दिनों की बात है जब मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे। भगवान ने मुझे दो बेटे दिए थे। दोनों बेटों में 1-2 साल का फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। अर्जुन का छोटा सा घर और कम तनख्वाह में कोई नौकर चाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ देखने के लिए भी नहीं रख सकते थे और मुझसे बहुत मुश्किल से बच्चे संभाले जाते थे। अर्जुन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता का देहांत हमारी शादी से कुछ साल पहले ही हो गया था और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। अब मैं और अर्जुन ही इस घर में अकेले ही रह गए थे और अर्जुन के काम पर जाने के बाद मैं अकेले सारा दिन घर पर काम भी करती रहती थी और दोनों बच्चों को भी संभालना और उसके बाद साथ साथ घर के सारे काम भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मेरे पति अर्जुन सुबह का नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर दिया करते थे और उनके ऑफिस चले जाने के बाद मेरा पूरा दिन किचन में चक्कर लगाते लगाते गुजर जाता था। दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा और कोई नहीं होता था जिससे मैं बात भी कर सकती या जिसे मैं अपना दुख सुना सकती थी। रात को अर्जुन जब ऑफिस से घर आते तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते थे। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थक चुके थे कि लेटते ही हमें नींद आ जाती थी। एक तो सारा दिन बच्चों की जिम्मेदारियां और घर की साफ सफाई, खाना बनाना, ये दिन मुझ पर बहुत कठिन गुजर रहे थे। जब एक बड़ी उम्र के आदमी कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगा, तो अर्जुन बोले, मतलब हल हो गया। आज से अंकल तुम्हारे सारे काम कर दिया करेंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे। तुम उनसे जो काम कहोगी या मना नहीं करेंगे। मुझे बताने लगे, यह बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वह लोग कुछ महीने के लिए लंदन घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। इसीलिए बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं इनको अपने घर पर रखूँ। जो भी काम काज हो तुम इन्हें बता देना, ये तुम्हारी सब कामों में मदद कर देंगे। देखने में वे आदमी अच्छी खासी अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर झाई हुई थी, सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वे अपनी नज़र झुकाए खड़े थे। सलवार कमीज में उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी। उन्हें देखकर मैंने सोचा, कोई औरत होती तो मुझे भी कुछ सुकून मिल जाता, लेकिन यह इतने बूढ़े आदमी वाला मेरे क्या मदद कर सकता है। लेकिन हम अर्जुन के बॉस का हुक्म था तो हम उसे टाल नहीं सकते थे और वह सुबह को 7 बजे ही हमारे घर आ जाया करते थे और रात को 9 बजे तक ही वापस चले जाते थे। मैं उनसे अपने घर का काम काज क्या करवाती। उनके आने से मेरी मदद ज़रूर हो गई थी कि मेरे बच्चे उनके साथ खेलते रहते थे और वह घर के छोटे मोटे काम कर देते थे। वह मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। जब मैं किचन में काम करती होती, वो आ जाते और कहने लगते, बेटा मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी मैं अच्छी काट लेता हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझसे बिना तकल्लुफ़ कह देना। पुराने से कपड़े पहने हुए, कंधे पर रुमाल लटकाए हुए, वह इतनी गर्मी में किचन में पसीना पोंछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते थे। वे हमेशा मुझसे पूछते रहते, लेकिन मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती थी क्योंकि वे बहुत उम्र दराज थे, पिता की उम्र के। मैं उनसे कह देती, अंकल आप रहने दें, हम कौन से इतने उम्र के हैं जो आप हमारा हुक्म मान रहे हैं। सब अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। उनके दोनों पैर कट गए, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकते थे और हमारी ज़िंदगी नरक हो गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने ये खबर सुनी। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। हमारे घर में अब हर चीज़ की परेशानी आने लगी, यहाँ तक कि हमारे घर का खर्च तक नहीं चल पा रहा था।
मैं बहुत परेशान थी। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। बच्चे भी बहुत रो रहे थे। और फिर हमारी परेशानी देखकर जो अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जिससे मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे एक खजाने की बात बताई जो कि हमारी किस्मत बदल सकता था। उनके पास एक खजाने की रखने की जगह का पता था। उन्होंने मुझे वो पता बताया और हम दोनों ही उस पते पे गए और वहाँ बहुत सारा खजाना हमें मिला। वो अंकल बहुत अच्छे थे, देखने में भोले से और बूढ़े से, मगर उनको इतने बड़े राज का पता था। उन्होंने हमारी गरीबी देखकर हमें इस खजाने के बारे में बताया था और आज हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। सिर्फ उन अंकल की वजह से हम बहुत खुश थे। हमारी सारी परेशानी दूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी से कोई भी गलत बात नहीं कहनी है और सबको अच्छे से बात करके अच्छे से रखना है, जिससे कभी हमें ज़रूरत पड़े तो कोई इंसान हमारी मदद कर सके। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।